लोगों को लगा कि शायद ये डराने की वजह से किया जा रहा है, लेकिन उतने में ही वो बीच बचाव करने लड़का आया था यश, उसके दोनों पैरों में गोलियां मार दी गई, जिसकी स्थिति इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है। दो जगह इन्होंने चाकू भी लगा था उसके। अच्छा, चाकू भी, जिसके चाकू मारा उसी के गोली मारी। हाँ जी। लेकिन जैसे ही वो महिला उस लड़के को बाहर बचाकर इस जगह पर पहुंची ही थी कि वो लड़के आग बबूला हो गए और उस पर हमला कर दिया। ये गोली का निशान जो है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये गोली का निशान आप देख सकते हैं। लेकिन सुल्तानपुरी थाना पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में, क्योंकि इस इलाके में ये सब कुछ होना आम सी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मैं मौजूद हूं और राजधानी दिल्ली का सुल्तानपुरी इलाका जो कि इन दिनों क्राइम का या कहूँ आपराधिक घटनाओं का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हाल ही में यहाँ पर रहने वाले 2 लड़कों के डबल मर्डर कर दिए गए थे। अभी उस खबर को 48 घंटे भी महज पूरे नहीं हुए कि कल एक बार फिर से सुल्तानपुरी का ये इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त C8 सुल्तानपुरी त्रिकोणा पार्क के बाहर मौजूद है, जहाँ पे बीती रात अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि यहाँ पर ताबड़तोड़ चाकू तक चलाए गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि पार्क के अंदर एक लड़कों के गुट के बीच में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आसपास रह रहे लोगों को उस चीज़ में हस्तक्षेप करना पड़ा। कैमरामैन से बोलूँगी एक बार आपको ये पार्क दिखाए। अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको पेड़ नज़र आएगा, ठीक इसी जगह पर जो है 5 से 6 लड़के आपस में लड़ रहे थे। एक लड़के को वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा था। अब वो लड़का कौन था, कहाँ का रहने वाला था, फिलहाल इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो लड़का जो है उन लड़कों के हत्थे चढ़ चुका था और वो लड़के बिल्कुल उसको मारने की फिराक में थे। लेकिन इस इलाके की रहने वाली एक महिला ने अपनी होशियारी दिखाते हुए लड़के को वहाँ से सुरक्षित निकाला। महिला देखिए उन लड़कों से भिड़ गई और उस लड़के को बाहर लेकर आई, लेकिन जैसे ही वो महिला उस लड़के को बाहर बचाकर इस जगह पर पहुंची ही थी कि वो लड़के आग बबूला हो गए और उस पर हमला कर दिया। देखिए, इसी पूरी घटना में एक यश नामक लड़का भी इस पूरी लड़ाई के बीच में आ गया और वो बीच बचाव करने लगा। यश देखिए इसी इलाके का रहने वाला और यश की उम्र महज 17 से 18 साल है। बताया जा रहा है कि यश और उस महिला ने बहुत कोशिश की कि उस लड़के को इनके चंगुल से बचाया जा सके। देखिए, उस लड़के पर चाकुओं से ताबड़तोड़ पहले वार किए जाते। मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगी। ठीक उस जगह पर जो है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खून के निशान आपको नज़र आएंगे। देखिए, उसी जगह पर जो है उस लड़के के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया और उसके बाद लड़के को यहाँ तक लेके आया जाता है और ठीक इसी जगह पर लाने के बाद वो महिला और यश नाम का लड़का उस लड़के को बचाने आए थे कि इतने में ही यहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चल गई और इतनी की गोलियों के निशान तक मैं आपको दिखाऊंगी। अगर कैमरामैन आपको दिखा पाए तो देखिए यहाँ पर ये गोली का निशान जो है वो आपको साफ तौर पर नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये गोली का निशान आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर गोलियाँ चली। और देखिए, जब यहाँ पर गोलियाँ चली तो सबसे पहले हवा में गोली चलाई गई। लोगों को लगा कि शायद ये डराने की वजह से किया जा रहा है, लेकिन उतने में ही वो बीच बचाव करने लड़का आया था यश, उसके दोनों पैरों में गोलियां मार दी गई, जिसकी स्थिति इस वक्त काफ़ी गंभीर बनी हुई है। मौके पर देखिए PCR नहीं पहुंची थी, लोगों ने संजय गांधी अस्पताल दोनों लड़कों को पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन फिलहाल RML अस्पताल में उन्हें रेफ़र कर दिया गया। परिवार पूरी तरीके से डरा हुआ है क्योंकि परिवार को धमकियां भी मिली और परिवार का कहना है कि भाई आगे कुछ भी हो सकता है। ये गाड़ी आप देखेंगे तो खून के धब्बे और खून के ये निशान आपको नज़र आएंगे। देखिए, इस कदर यहाँ पर गोलियां चली, हवा में फायरिंग हुई और उसके बाद नीचे ज़मीन तक पे गोलियों के निशान हैं। वो लड़के की दोनों लातों पर गोलियाँ लगी और वो महिला का कहना है, जिस महिला ने बीच बचाव किया, कि वो लड़के फिर मौके से यहाँ से भाग निकले और जब वो लड़के यहाँ से भाग निकले तो उसके बाद तमाम लोगों की भीड़ थी, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने के लिए नहीं आया। फिलहाल देखिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जुड़ के जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। आपने कुछ सुना हो कि क्या कुछ हुआ है? मैंने देखा नहीं। मतलब इलाके में एकदम से दहशत बन गई थी? हाँ, से धमाका हुआ था, बस ये तेज आवाज आई धमाके की? धमाके तेज आवाज। फिर आप लोगों ने बाहर आके देखा क्या? हाँ, बाहर आके देखा, भाग रहे लड़के। अच्छा, वो लड़के थे वैसे मौके पे?
भाग गए इधर भाग गए। सब भाग गए थे। हाँ। और जिसके गोली लगी वो यहीं गिर गया था? मैंने नहीं देखा उसको, मैंने आपने मेरे को देखा दिखता नहीं मेरे। अच्छा, आपने आवाज़ सुनी थी बस? किसने आवाज़ सुनी थी गोली की? गोली की आवाज़ हाँ। सुनी। तो देखिए जो मेन बात मैं आपको बता दूं, पहले तो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, लोगों में दहशत है। दहशत है। आंटी, इलाके में ये इलाका- गोली चल जाना इतनी आम बात ये हो इलाका ना हाँ, बेकार है कुल मिला के ये बात। गई? बेकार हो गया, मतलब यहाँ पे गोली चलना आम सी बात हो कोई गई। वो नहीं है यहाँ पे, हाँ, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। अच्छा, रात 10 बजे के आसपास हुआ है? कंट्रोल क्या नहीं, हाँ 10 बजे होंगे शायद। हाँ, कंट्रोल नहीं है, कोई आए कोई जाए, कोई कहीं खड़ा रहे, किसी कोई बोलता नहीं है। मतलब आजकल हर किसी की जेब में बंदूक चाकू आम सी बात हो देखा नहीं है मैंने। गई। आपने, पर ये लड़के तो गोली लेकर ही आए थे ना, क्या पता वो होगी वो एक, पिस्तौल लेके। मैंने नहीं देखा, किसी ने देखा है। मतलब आपको इतना हो गया कि आपको डर लगता है? मैंने नहीं देखा। इलाके में डर लगता हाँ मेरे को, मैंने देखा नहीं मेरे को। है? आपने देखा नहीं? देखा डर नहीं। हो गया इलाके में? हाँ डर तो है ही, गोली ये आवाज़ आई का नाम। कानों तक आवाज गई। देखिए यहाँ पर जो है गोली चलती है और आप ये देखिए जो अम्मा है, क्या ही इनकी उम्र होगी, इतनी उम्र में भी इनको डर लगने लग गया अपने इस इलाके में रहते हुए। देखिए मैं आपको स्पॉट एक बार दिखा दूँ दोबारा से, तो ये स्पॉट है सामने ही, आप देख सकते हैं ड्राई क्लीन की शॉप है जो कि आज बंद है। अब बड़ा सवाल ये है कि शॉप बंद क्यों है जबकि कल इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हो गया। क्या जो है पुलिस प्रशासन द्वारा ये दुकान बंद करवाई गई? आप भी यहीं रहते हो सर? हाँ जी सर, ये मैम यही रहती क्या कुछ सुना सर कि कल यहाँ पे क्या कुछ हुआ? है। मैडम मैं सॉन्ग सुन रहा था तो यहाँ पे गोली की आवाज़ आई, हाँ, तो मैं देखा यहाँ से धुआं उठा, तो ऐसा लगा भाई शीशे के ले गई, उस बंदे के पैर पे गोली मारी है। गोली तो यहाँ मारी है, स्पॉट तो कह रहे ये है, यहाँ खून गिरा हुआ। वहाँ भी हुआ था, अच्छा, दो जगह इन्होंने। चाकू भी लगा था उसके। अच्छा, चाकू भी जिसके चाकू मारा उसी के गोली मारी है? हाँ जी मैम, एक ही लड़के को मतलब घायल नहीं किया? दोनों के हाथ में था। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जब आपने देखा तो कितने लोग थे यहाँ मौजूद स्पॉट पे? मतलब सब अपने आस पड़ोस के घर, अपने घर पे देख रहे थे। हाँ, कितने इसीलिए। बजे की घटना सर? ये 10:30 बजे की मैम। 10:30। आपने एकदम से आवाज़ सुनी और धुआं उठता हुआ देखा? फिर आप लोग जब आए? बाहर आया मैं हाँ। मैं देखा तो गोली लड़ा वड़ाई दंगा के साथ चल रहा था, अच्छा, ये आंखों के सामने देखा? ये आंखों के सामने देखी। कितने लड़के थे सर और कितने लोगों को मारा है? यही होंगे 4-5 लड़के होंगे। ठीक है, और मरने जिनको मारा है, जो इंजर्ड हैं, वो कितने होंगे? 2 लड़के बता रहे हैं। हाँ 2 लड़के थे। एक तो यहीं आसपास का रहने वाला है। ये इतना नहीं मालूम मैडम कहाँ के थे, बाकी इतना तो नहीं पता। अच्छा, जब गोली मारी आप लोग आवाज़ सुन के सब बाहर भग आए थे, यहाँ चाकू चले, वहाँ गोली चल गई, वो लड़के भागे नहीं डर के मारे या खड़े रहे? वो भाग गए थे मैडम, वो डर के मारे भाग गए थे, कोई अपने घरों में घुस गया। और जो इंजर्ड था वो लड़का जिसके लगी थी वो होगा करीब 17-18 का हो गया। वो यहीं पड़ा रहा था? नहीं उसको फिर तुरंत ही ले गए थे मैडम। लोग ले गए थे? हाँ सर क्या कहेंगे, यहाँ गोली चलना इतनी आम बात हो गई है? मैडम, अब लोगों में डर बना रहा है, लोग ऐसे कारनामे हो रहे हैं। जिन्होंने मारे हैं चाकू और जिन्होंने गोली, मारे इनकी क्या एज लग रही है आपको? एज का तो मुझे पता नहीं। हाँ, चेहरे वगैरह देखे थे आप नहीं मैडम, अंधेरे की वजह से? अंधेरे में धुआं मट्टी उट्टी उठ रही थी, कोई चेहरे वारे दिखे नहीं, लेके भाग गए थे ठीक बस। है, मतलब आपका कहना है कि गोली उस तरफ चली है और चाकू इस तरफ चले हैं। हाँ बस। ठीक है, और 2 लड़के इसमें इंजर्ड हुए हैं? मैडम ठीक है, देखिए आधिकारिक पुष्टि फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ या फिर क्या कुछ मामला था मैं वो आपको भी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं देखिए वही अनुमान लगाकर बता रहे हैं, लेकिन जो परिवार है वो अभी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा इन्होंने बताया, जो भी पड़ोसी हैं, जो भी इन्होंने देखा कि गोली उस तरफ चली थी और इस तरफ जो है शायद चाकू चले हैं। आप देख सकते हैं खून के निशान आपको यहाँ पे साफ तौर पर नज़र आएंगे, मार्किंग यहाँ पर की गई है। देखिए पूरा मामला राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का है, जहाँ पे बीती रात गोलियों की तड़तड़ाहट से ये इलाका गूंज उठा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी निशान है, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे कि यहाँ पे चाकू चले थे या फिर ये गोली चलने के बाद खून हुआ है या फिर चाकू चलने के बाद खून यहाँ पर गिरा है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि वहाँ पर गोली चली थी और यहाँ पर चाकू चला था। देखिए इस वारदात के स्पॉट नंबर 2 पर मेरी मौजूदगी है और ये स्पॉट नंबर 2 है जहाँ पर चाकू चले हैं। देखिए गोलियाँ और चाकू यहाँ पर ताबड़तोड़ चलाई गई हैं। यश पर गोलियों से वार हुआ, वहीं दूसरे लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया है। आप देखें यहाँ पर खून के निशान आपको नज़र आएंगे और ठीक सामने जो है आपको ये गाड़ी नज़र आएगी और इस गाड़ी के नीचे गोली का निशान भी साफ तौर पर नज़र आ जाएगा। ये गाड़ी अभी यहाँ से देखिए
हटाई जा रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर गोली का निशान जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ठीक इसी जगह पर जो है देखिए गोली चलाई गई और गोली का निशान यहाँ पर साफ तौर पर बना हुआ है। देखिए मामला सिर्फ इतना था कि कुछ लड़कों की आपसी लड़ाई हो रही थी और उसी लड़ाई में बीच बचाव करने आए एक यश नाम के लड़के पर गोली चला दी गई और गोली का निशान अभी आपको साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ जाएगा। खून के निशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ गोलियों के निशान भी देखे जा सकते हैं। इलाके में देखिए दहशत का माहौल है और ये जो निशान आप देखेंगे तो देखिए ये निशान है उस गोली का और ठीक इसी जगह पर जो है यश खड़ा था और यश के साथ वो महिला मौजूद थी जो कि उस लड़के का बीच बचाव कर रहे थे और ये गोली का निशान यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। गोली सीधा यश के पैर में लगती है और पैर के बाद सीधा इस ज़मीन पर आ लगती है। आप देखें यहाँ पर गोली का निशान आपको नज़र आया होगा। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग काफ़ी डरे हुए हैं। देखिए सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिसकी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, आपने देखा कि किस तरीके से सुल्तानपुरी के इस इलाके से आए दिन इस तरीके की वारदातों की खबर सामने आती रहती है। कभी चाकूबाजी तो कभी गोली चलना यहाँ पर आम सी बात हो गई है। लोग यहाँ पर काफ़ी डरे हुए हैं, बच्चों का भविष्य संकट में है। लोगों का कहना है कि भाई इलाके में गुंडागर्दी अब लगातार फैलती जा रही है। कल भी कुछ वैसा ही हुआ, 5 से 6 लड़के आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और 2 लोगों पर हमला करते हैं। देखिए दोनों की हालत गंभीर है, किसी पर चाकू तो किसी पर गोलियों से वार किया जाता है। फिलहाल इलाके में दहशत है। पुलिस प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वो कार्रवाई करे, लेकिन सुल्तानपुरी थाना पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में, क्योंकि इस इलाके में ये सब कुछ होना आम सी बात है। फिलहाल आपने ये पूरी खबर देखी। इस खबर को लेकर आपकी अपनी अब जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। आप ही के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।